जय हिंद प्यारे साथियों। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जेल वार्डन की परीक्षा में आए हुए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। ये परीक्षा आपकी 20/12/2020 को हुई थी और ये पेपर आपका 20/12/2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो साथियों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो साथियों, जिसका जन्म अंडे से होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अंडज। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है। तो साथियों, अमृत का अनेकार्थ शब्द कौन सा होता है? स्वर्ण होता है, पारा होता है, दूध होता है। पर साथियों, अमृत का अनेकार्थ शब्द मोती नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मोती। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो साथियों, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की वास्तु कथा पूछी गई है कि मानस के हंस की वास्तु कथा कौन सी है। तो साथियों, मानस के हंस की वास्तु कथा है ऑप्शन डी, तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर जी का जो उपन्यास है मानस का हंस, ये बताता है विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। तो साथियों, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गंगा मैया उपन्यास में बताया गया है भारतीय ग्रामीण जीवन के बारे में। ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए एक शब्द चुनिए। तो साथियों, हमारा एक वाक्य है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश 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 खराब कर रखी है। तो साथियों, इस जगह 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि जो ये खाली स्थान है इसमें क्या आएगा। तो इसमें साथियों आएगा ऑप्शन ए, मिट्टी। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। ठीक है, आप सभी ने ये वाक्य सुना भी होगा। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो साथियों, इस मुहावरे को मैं किसी वाक्य में आपको प्रयुक्त करके बताता हूँ। जैसे दीपा पांडे की परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद अब वह चैन की बंसी बजाएगी। इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब जब दीपा पांडे की परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो वो चैन की बंसी बजाएंगी, मतलब सुख से रहेंगी। ठीक है, तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुख से रहना। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो साथियों, लोग भूल गए हैं, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? रघुवीर सहाय को मिला था। किसको मिला था? रघुवीर सहाय को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय। साथियों, अब हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? उसी समय का मतलब तत्कालीन। ठीक है, इसके लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, वो क्या है? तत्कालीन। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तत्कालीन। अब साथियों, हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों, क्रिया चैप्टर हमने अभी ख़त्म किया है। क्रिया क्या होती है? ऐसे शब्द
जो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। साथियों, क्रिया में मैंने आप लोगों को कृदंत क्रिया पढ़ाई थी, ठीक है? तो उसमें जो प्रत्यय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृदंत क्रिया क्या होती है? जिसमें ना प्रत्यय नहीं लगा हो उसको हम कृदंत क्रिया कहते हैं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृदंत क्रिया। अब साथियों हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो साथियों, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपको क्रोध आएगा, ठीक है? तो साथियों, इसमें कौन सा रस हो जाएगा? ऑप्शन ए, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो साथियों, वो होता है क्रोध। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के सही शब्द चुनिए। हमारा ये एक वाक्य है, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, डैश 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 डैश, नाम श्याम है। तो साथियों, ये जो खाली स्थान है ये वाला, इस जगह पर क्या आएगा? उसका नाम श्याम है। क्या आएगा? उसका नाम श्याम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उसका। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो साथियों, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो इन सब को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो साथियों, भोर, बिहान, निशांत किसके पर्यायवाची हैं? प्रभात के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रभात। अब साथियों हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो साथियों, मैंने आप लोगों को बताया था कि करण कारक की दो ही विभक्ति होती हैं, एक से, एक के द्वारा। तो से तो ऑप्शन में है नहीं, तो साथियों इसमें कौन सी हो जाएगी? द्वारा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, द्वारा। तुलसी के द्वारा कृत। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।